नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी को स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई किसी इंसान को हम इतना मिस क्यों करते हैं, अपने एक्स पार्टनर को इतना मिस क्यों करते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, इसके बाद एक्स पार्टनर के जाने के बाद आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आपको हर समय हर चीज़ आप अपने एक्स पार्टनर से रिलेट कर लेते हो और हर चीज़ आपकी पूरी दुनिया जो है रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमा करती है। चाहे वो कोई रोमांटिक सॉन्ग हो, उसको आप रिलेशनशिप से जोड़ लेते हो, चाहे कोई सैड सॉन्ग हो, किसी की लव मैरिज हो रही हो, कोई रोमांटिक मूवी हो, हर चीज़ आप रिलेशनशिप से कनेक्ट कर लेते हो। और आपको लगता है कि भाई रिलेशनशिप नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे, या फिर रिलेशनशिप के बिना हम कैसे जिएंगे, बिना एक्स पार्टनर के अब हमारी लाइफ तो बहुत ही भारी लग रही है हमें, कैसे सब कुछ होगा। और यही सब सोच के आपको भयंकर तरीके से आपको डर लगता है कि भैया आगे सब कैसे कटेगा। तो इन सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त देखो, अगर तुम किसी को मिस तभी करते हो जब तुम किसी को सोचते हो, ठीक है। तो भाई वो चीज़ मैटर तभी करती है जब तुम किसी इंसान को सोचते हो, ठीक। भाई यहाँ दुनिया में लाखों करोड़ों घटनाएं हो रही हैं, तुम्हें नहीं मतलब है, ठीक है, क्योंकि तुम उन्हें सोच नहीं रहे हो। तुम्हें फ़र्क उसी का पड़ता है जिसको तुम सोच रहे हो, ठीक है। अपने एक्स को तुम सोचते हो, ठीक है। और ये अपने आप से नहीं आता, ठीक है। ये ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर तुम्हारे एक्टिवेट तब होते हैं, ठीक है, जब वो इंसान तुमको छोड़ के जाता है, ठीक है। जब तुम्हें अगले इंसान से वैलिडेशन नहीं मिलता है। अभी वो इंसान जो तुम्हारा एक्स पार्टनर जिसको तुम बहुत भयंकर तरीके से मिस कर रहे हो, वो तुमको बस इतना सा बोल दे आई मिस यू, या फिर वो ये बस इतना ही बोल दे चलो ठीक है, अच्छा शांत हो जाओ, हम तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, तो तुम मेरे दोस्त ठंडे पड़ जाओगे, ठीक है। वो तुम्हें वैलिडेशन मिल गया, अब तुम ठंडे हो गए, ठीक है। जब तक तुम्हें वैलिडेशन नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, तुम लगातार उस इंसान को सोचते रहोगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में चलता है। और ऐसा होता है जब कोई इंसान किसी से ब्रेकअप करता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपका रिलेशनशिप चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक आदत बन गई थी भाई रिलेशनशिप वाली लाइफ जीने की। भाई रिलेशनशिप की लाइफ के शेड्यूल्स होते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ से दूसरे होते हैं। भाई जब आप रिलेशनशिप में होते हो, ठीक हो, तो आप परमानेंट उस इंसान के साथ समय बिताते हो, फ़ोन पे बातें करते हो, उसको बताते हो कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका पूरा दिन कैसे बीता, आप उसके साथ शेयर करते हो, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है मेरे दोस्त, फिर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रह जाता, फिर आपको अकेले जीना पड़ता है। तो ऑल ऑफ सडन एकाएक आपकी ज़िंदगी का जो शेड्यूल होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप उसी पुराने वाले शेड्यूल में वापस आने के लिए आप अपने एक्स पार्टनर को चाहते हो कि भाई आपकी ज़िंदगी में है और उसे भयंकर तरीके से मिस करते हो। सबसे पहली बात कि आप कभी उस इंसान को मिस नहीं करते हो, आप उन मेमोरीज़ को मिस करते हो जो आपके रिलेशनशिप की शुरुआत के समय की थी, जो आपने वो सुकून आपने उस इंसान के साथ जो फील किया, जो आपने उस इंसान के साथ फील किया है मोमेंट, आप उस चीज़ को मिस करते हो। तो अभी क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में तुम्हें लग रहा है कि भैया अब हमें किसी भी तरह करके भाई वो इंसान वापस चाहिए हमको, ठीक है। तो आप ताकि आपको वापस से जो सुकून था, ठीक है, वापस मिल सके, ठीक है। अब इसमें आप भयंकर तरीके से फोकस हो कि एक्स वापस आए। आपको नहीं चिंता है कि आप बाकी सब चीज़ों के लिए कितना लॉस कर रहे हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे हो, फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, अपने करियर को इग्नोर कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, आप इवन आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। हमेशा या तो फिर आप सोशल मीडिया को पे अपने एक्स को स्टॉक करते हो, या फिर उसके बारे में पता लगाना चाहते हो, या फिर आप दिमाग में आपके सिनेरियो सलाह करते हैं कि भैया ऐसा होता तो वैसा होता हम, ठीक है, एक बार और हमें मौका मिल जाता तो वापस से सबको सही कर लेते, ऐसे हम करते तो वैसे हो जाता। दुनिया भर की चीज़ें तुम सोचा करते हो जो कि तुम्हें मिलकर परेशान करती हैं, ठीक है। भाई तुम हमेशा अपने एक्स को क्यों मिस करा करते हो, क्योंकि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा एक्स पार्टनर चला करता है। यही सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है किसी इंसान को भयंकर तरीके से मिस करने का, ठीक है। अगर उस इंसान को तुम सोच ना रहे होते ना, तो मेरे दोस्त नहीं मतलब है वो इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, तुम्हें नहीं मतलब होता। जैसे अगला इंसान है तुम्हारा एक्स पार्टनर, वो तुमको सोचता नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो चिल है, ठीक है, उसे नहीं मतलब है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में बिलीव बैठा है कि आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहोगे, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो भैया थोड़ी यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो मुझे पता है आपका दिमाग इसमें ब्लॉक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आप इमोशनल की नज़रों से देख रहे हो, और अभी काइंड ऑफ आपको एक तरीके से यकीन भी नहीं है कि भैया ऐसा होगा भी कि आपका एक्स पार्टनर वापस भी आएगा, या फिर आपको छोड़ के भी ऐसे जा सकता है। आपको अभी कुछ टाइम के लिए यकीन नहीं हो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको ये बिलीव होता जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो मेरे दोस्त रुक जाओ, उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हम किसी को पीछे पड़ के कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आपको किसी भी दूसरी चीज़ में अभी इस समय इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका फोकस भयंकर तरीके से आपके एक्स पार्टनर के ऊपर है, ठीक है। मुख्य कारण होता है किसी को मिस करने का कि हम उसकी मेमोरीज़ जो है हमारे दिमाग में चला करती है। अब इस मेमोरीज़ को हटाया कैसे, देखो मेमोरी 2 मिनट में नहीं हटेगी, ठीक है, दिन रातों रात नहीं हटेगी, ठीक है, और तुम सोचना भी नहीं बंद कर पाओगे। अगर तुम इस इंसान को सोच रहे हो कि ना सोचने का ट्राई करोगे तो इनडायरेक्टली तुम उसको सोचोगे ही। तो अपने दिमाग से जो है मेमोरीज़ तुम्हें रिप्लेस करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, दूसरे कामों में इन्वॉल्व तुम्हें होना पड़ेगा। अभी क्या है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, अभी दोस्त तुम्हें बाहर बुला रहे होंगे, तुम बाहर जाने
जाने का भी मन कर रहा होगा, घर में कोई फैमिली फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगी, तुम्हें उसमें भी जाने का मन नहीं कर रहा होगा, किसी का फ़ोन आ रहा होगा, तुम्हें बात करने का भी मन नहीं कर रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सारी चीज़ें जो तुमको नई मेमोरीज क्रिएट करने से रोकती हैं, और फर्दर जो तुम्हारी पुरानी रिलेशनशिप की मेमोरीज होती है, तुमसे सोच सोच के अपने दिमाग में इस चीज़ को और पक्का कर लेते हो। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि भाई वो इंसान हमारे लिए परफेक्ट था, परफेक्ट सोलमेट पार्टनर, उसके जैसा कोई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर मिल भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में, ऐसा सिर्फ आपको लगता है। वैसे वो इंसान परफेक्ट थोड़ी ना है, आपने अभी तक वही परफेक्शन देखा जो आपको मिला था। इस इंसान से भी बेटर इंसान मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात है, आप पहले खुद को समझिए। छोड़ के आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप अगर इस चीज़ को समझ लेंगे, इस चीज़ की डायनामिक्स को पकड़ लेंगे, तो मेरे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आपको वही इंसान चाहिए। आपके अभी इस समय कोई अगर सेलिब्रिटी भी आपके पास आ जाए तो आपको नहीं मतलब है। आप किसी भी इंसान के अंदर आप पुराने एक्स पार्टनर को देखोगे, आपको कहेगा भाई उसी तरह हंसे, उसी तरह गुस्सा करे, उसी तरह बात करे। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबको लगता है। ठीक है, अभी वो इंसान आपको छोड़ के गया, आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप सारी चीज़ें होती है, सब कुछ रिलेशनशिप से ही है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लॉयल फील कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आप प्यार में हो। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये सिर्फ आपको कम कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ठीक है, कम कॉन्फिडेंस की वजह आपको सिर्फ कमी महसूस हो रही है ये। ठीक है, जिससे आपको लग रहा है हम बहुत ज़्यादा उस इंसान से प्यार करें, क्योंकि करंट मोमेंट में वो इंसान आपको चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, पता है मेरे दोस्त, अभी वो इंसान एक हाय आपको बोल देगा या फिर बोल देगा चलो हम रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं, तो आप मेरे दोस्त ठंडे पड़ जाओगे। ठीक है, आपको अभी जितना भी सोच रहे हो कि वापस आ जाए रिलेशनशिप में, वो इंसान एक्स पार्टनर आ जाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आप मेरे दोस्त कुछ नहीं करोगे, आप ठंडे पड़ जाओगे। क्योंकि अभी करंट में जो मेमोरीज़ हैं आपको पुरानी वाली याद आ रही है। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में जब आ जाएगा तब आपको अब ब्रेकअप वाली मेमोरीज याद आएंगी। भाई जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस जाएगा तो आप ये सोचोगे कि भाई उस इंसान ने ब्रेकअप कैसे कर लिया, ये सोच के आप गुस्सा आएगी। ठीक है, ब्रेकअप में आप कितना परेशान हुए थे ये सोच के आपको गुस्सा आएगी, और ये सोच के आपका दिमाग ख़राब होने लगा कि वो इंसान इतना पेन में आपको कैसे छोड़ के जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है, वो इंसान ने ब्रेकअप कर लिया, आपको उसकी कमियां नहीं दिख रही हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं। जब वो इंसान वापस आ जाएगा तब उस इंसान की आपको सिर्फ कमियां दिखेंगी, अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमको हासिल होता है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। ठीक है, तो आपके ब्रेकअप में मेरे दोस्त कुछ नया नहीं है। अपने ब्रेकअप को आप अगर समझ लोगे तो आपको आसानी होगी इन सब चीज़ों से निकलने की। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया कि आपको दोबारा मौका मिलता है आप सब कुछ सही कर लेते हो, मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो इंसान अगर आपको जाता है बहाना दे के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि उसे आपसे सिर्फ पीछा छुड़ाना होता है, क्योंकि काइंड ऑफ आप इतना पीछे उस इंसान के पड़ चुके होते हैं कि वो इरिटेट हो जाता है। रिलेशनशिप आपको चाहिए, उस इंसान को नहीं चाहिए, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अभी से अगर इन सब चीज़ों को आप समझ ले रहे हैं, अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत होती है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। कोई मतलब नहीं पड़ता आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है, आपका कितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर आपने जहाँ भी अपने रिलेशनशिप में बैलेंस खत्म किया, वो रिलेशनशिप तुरंत ब्रेकअप को प्रमोट हो जाता है। ठीक है, ब्रेकअप की तरफ वो चला जाता है, और आज नहीं तो कल उसमें ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी बातें, सारी की सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि मेरे दोस्त जब आपका रिलेशनशिप शुरुआत में था तो आपने याद करो कितने सारे वादे किए थे, कितने सारे उस इंसान ने आपसे वादे किए थे। आपको उस समय बिल्कुल लग ही नहीं रहा था वो इंसान छोड़ के कैसे जा सकता है। आपको बिल्कुल लगता होगा उस समय कि यार लोग ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं, तो ब्रेकअप इसी तरह करते हैं लोग। ठीक है, वो उस समय वो आप वादे कर रहे थे क्योंकि आपको उस समय बढ़िया लग रहा था। ठीक है, अभी वो इंसान आपको चाहिए इस समय क्योंकि वो इंसान अभी फ़िलहाल के लिए आपको अच्छा लग रहा है, आपका एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि आपको सुकून मिलेगा, उसके साथ आपको रहने में अच्छा लगता है, उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। फिर वापस आते हैं मुद्दे पर, आप किसी को मिस सिर्फ इस वजह से करते हो क्योंकि आप सोचते रहते हो। ठीक है, और सोचते क्यों हो, क्योंकि उस इंसान से अपने आप को आप कम समझते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, अपने पसंद का एक काम करके। ठीक है, डेली एक पसंद का कोई काम करो जिससे आपको बढ़िया। तो हर इंसान के कुछ ना कुछ शौक होते हैं, कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं जिन्हें उन्हें करके बढ़िया लगता है, तो श्योरली फिर तुम बेटर हो जाओगे इस चीज़ में। ठीक है मेरे दोस्त, जो तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी तुम्हारी सबसे पहले याद आना बंद होगी। जब याद आना बंद होगी तो फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि अगला इंसान कर क्या रहा है। जब तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो तुम्हें कमी महसूस होना बंद हो जाएगी किसी की कमी में महसूस हो रही है, और जिस दिन कमी महसूस होना बंद हो जाएगी तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन के निकलोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो तुम समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।